बच्चों, आज हम सभी कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हाउ मीन्स कैसे, आई टॉट मीन्स मैंने सिखाया, माई ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ को पढ़ना। तो मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना कैसे सिखाया, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। तो इस जो स्टोरी है उसकी नरेटर सुधा मूर्ति हैं और वह अपनी दादी माँ के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ना सिखाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबको सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करना चाहिए और खुद पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इंग्लिश का यही मतलब भी होता है कि आप उस टेक्स्ट को पढ़ें और खुद से समझ जाएं। When I was a girl of about 12, when मीन्स होता है जब, about मीन्स लगभग, about मीन्स लगभग होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? When I was a girl of about 12, सुधा मूर्ति कह रही हैं कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की थी। तो a girl of about 12 का मतलब वो लड़की जो 12 वर्ष की हो। तो जब मैं 12 वर्ष की थी, लगभग 12 वर्ष की थी, I used to stay। used to का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पास्ट हैबिट की बात करते हैं। जैसे मैं बचपन में टहला करता था तो I used to walk in the childhood। तो उसी तरह से यहाँ पर used to stay है, तो used to stay का मतलब यह होता है वहाँ रहा करती थी। ठीक है, ठहरना या रहना। तो I used to stay in a village in नॉर्थ कर्नाटका। मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी। नॉर्थ मतलब होता है उत्तरी भाग। कर्नाटक जो राज्य है उसके उत्तर में एक गांव था। ठीक है, तो वहां मैं रहा करती थी विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, मतलब दादा और दादी के साथ। तो अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? सुधा मूर्ति जी कह रही हैं, जो नरेटर है इस स्टोरी की, वो कह रही हैं कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की थी तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। ठीक है, तो those days मतलब उन दिनों the transport system was not very good। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे कि ट्रेन हो गया, बसेस हो गए, कार्स हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में जो रोड्स होती थी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती थी। आसपास की जो रोड्स होती थी वो खास करके कच्ची रोड हुआ करते थे जिस पर दिन में 1 या 2 गाड़ियां ही जाती थी। आप भी आज के समय में पहाड़ी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है जहां पर रोड की व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर 1-2 ट्रांसपोर्ट ही आएगा। ठीक है, सुबह अगर जाएगा लोगों को लेकर के किसी लोकल मार्केट में तो वहां से लाने में उसको शाम हो ही जाएगा। तो ये कह रही हैं कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो हम लोगों को मिला करता था मॉर्निंग पेपर दोपहर में, इन द आफ्टरनून। तो सुबह के समय जो पेपर आता है न्यूज़पेपर, तो वो दोपहर में मिला करता था। ये कह रही हैं, अपने गांव की बात बता रही हैं, उन दिनों की बात बता रही हैं। The weekly magazine used to come one day late। और जो वीकली मैगजीन होता था, वीकली मैगजीन मतलब होता है साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिका। अब वीकली मैगजीन का मतलब क्या होता है? पहले के समय में खूब मैगजीन लोग पढ़ा करते थे। ठीक है, उसमें स्टोरीज आती थी, उसमें किसी नॉवेल की स्टोरीज को भी एपिसोड करके पब्लिश किया जाता था। तो उस समय, जिस समय आज के दौर में हम लोग मोबाइल फोन या फिर टीवी देखते हैं, उस दौर में मैगजीन ही होता था एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, देश दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और न्यूज़पेपर्स। तो वो कह रही हैं कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की थी तो मैं अपने दादा दादी के साथ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों को मॉर्निंग पेपर आफ्टरनून में मिला करता था, और जो वीकली मैगजीन होता था वो एक दिन देर से आता था। मतलब अगर संडे को आने वाला है तो मंडे को आएगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस, हम सभी। ठीक है, वुड वेट का भी यूज यहाँ पर यूज टू की तरह ही हुआ है पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, वुड का बहुत यूज होता है, काल्पनिक चीजों के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर वुड का यूज जो है पास्ट हैबिट के लिए हुआ है। ऑल ऑफ अस वुड वेट, हम सभी इंतजार किया करते थे। ईगरली मतलब होता है बेसब्री से हम लोग इंतजार किया करते थे। फॉर द बस, उस बस का, विच यूज्ड टू कम विथ,
द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड पोस्ट। तो हम उस बस का बहुत बेसब्री से इंतजार किया करते थे जो कि वो वीकली मैगजीन, न्यूज़पेपर या पोस्ट लेकर आती थी। इस पैराग्राफ में हमने समझा कि सुधा मूर्ति जी अपने बचपन की बात करती हैं और अपनी दादी माँ और दादाजी के साथ वे कैसे रहा करती थी, और फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस समय का कैसा था और उन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, खास करके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट दैट टाइम, उन समय या उन दिनों, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। अब आज के समय में अगर हम लोग टीवी देखते हैं या मोबाइल फोन देखते हैं तो उसका कारण क्या होता है, जैसे अगर आईपीएल मैचेज हैं तो आईपीएल मैचेज देखने का अपना फेवरेट टीम को अगर हम पसंद करते हैं तो उसके प्लेयर को पसंद करते हैं, तो उसके लिए हमें वेट रहता है कि जैसे मुंबई इंडियंस है तो मुंबई इंडियंस को अगर हमें को मैं फॉलो कर रहा हूं तो उसको मैं देखूंगा, है ना, और उसके मैचेस का बेसब्री से इंतजार होगा। तो ठीक वैसे ही वो कह रही हैं कि उस टाइम पर मैगजीन का मतलब क्या है कि कोई ऐसी राइटर जिनके एपिसोड्स, जिनके नॉवेल के एपिसोड्स पब्लिश होते हों, ठीक है, ताकि लोग इंतजार करें। तो उस समय जो एज ए सेलिब्रिटी अगर बात की जाए तो कह रही है कि एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर। तो उस समय त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर लेखिका थी इन द कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी एक बहुत फेमस राइटर थी उस समय। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत बेहतरीन लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उनका जो स्टाइल था वो पढ़ने में बहुत ही आसान था। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत प्रभावशाली भी था। यहाँ पर कन्विंसिंग का मतलब प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो त्रिवेणी एक ऐसी राइटर थी जिनका स्टाइल लिखने का बहुत ही बेहतरीन था और उनकी अगर बुक को आप पढ़ोगे तो पढ़ने में काफी आसान हुआ करती थी और साथ ही साथ प्रभावशाली भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो आगे बढ़ते हैं, हर स्टोरीज में जो त्रिवेणी है उनकी स्टोरीज की बात करें, सुधा मूर्ति जी अपने बचपन के एक राइटर की बात कर रही हैं जिनका नाम त्रिवेणी था। वो बहुत पॉपुलर राइटर थी और उनके लिखने का स्टाइल काफी आसान था और काफी प्रभावशाली भी था। तो वो कह रही है कि उनकी स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, साइकोलॉजिकल मतलब होता है मानसिक, और प्रॉब्लम्स में होता है समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं। तो जो जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जो मानसिक समस्याएं होती हैं, उनसे रिलेटेड जो है इनकी स्टोरीज हुआ करती थी। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अलावा आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके पेरेंट्स का तबीयत खराब हो गया और आपको पढ़ने के लिए आगे जाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे उस टाइम पर? पढ़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगी। तो उससे रिलेटेड इनकी जो स्टोरीज उसी से रिलेटेड हुआ करती थी। इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एक कॉमन इंसान के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जटिल समस्याएं आ जाती हैं, उससे रिलेटेड उनकी स्टोरीज हुआ करती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी वो कहानियां जो त्रिवेणी लिखा करती थी। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो वो कह रही है सुधा मूर्ति जी की जो त्रिवेणी पॉपुलर राइटर थी, उनकी कहानियां मुख्य रूप से जटिल समस्याओं से रिलेटेड हुआ करती थी जो एक कॉमन इंसान के जीवन में आती हैं, और वो हमेशा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है। तो दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य की वजह से, फॉर कन्नड़ लिटरेचर, ये दुर्भाग्य की बात थी कन्नड़ लिटरेचर के लिए, कन्नड़ साहित्य के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि शी डाइड वेरी यंग, कि उनकी मौत बहुत कम एज में ही हो गई, बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई त्रिवेणी की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनको हम लोग बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट मानते हैं, है ना, नाटककार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टोफर मार्लो की कई बार लोग प्रशंसा करते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो एक ऐसे पर्सन थे जिनके ड्रामा बहुत बेहतरीन हुआ करते थे। अगर वो शायद बहुत समय तक जिंदा रह जाते या उतना जिंदा रह जाते जितना कि विलियम शेक्सपियर थे,
तो शायद क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट होते और विलियम शेक्सपियर से कहीं ज्यादा आगे होते, ठीक है। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो बहुत कम एज में मर गए थे और विलियम शेक्सपियर थोड़ा लंबे समय तक जीवन उन्होंने जिया था। तो वही बात है, तो वो कह रही हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि कन्नड़ लिटरेचर के लिए, क्योंकि वो बहुत कम एज में ही मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 इयर्स, यहाँ तक कि 40 सालों के बाद, मतलब उनके मौत के 40 सालों के बाद आज भी people continue to appreciate her novels। आज भी लोग इस appreciate मीन्स होता है सराहना, ठीक है, सराहना करना, प्रशंसा करना। आज भी लोग उनके नॉवेल्स की सराहना करते हैं इन 40 सालों के बाद भी। वन ऑफ हर नॉवेल्स, त्रिवेणी की नॉवेल्स में से एक नॉवेल थी जिसे कहा जाता था काशी यात्रा। तो काशी यात्रा नॉवेल थी, उसका ये जिक्र करती हैं। was appearing as a serial। मैंने कारण बताया ना कि क्यों लोग वेट किया करते थे मैगजीन का, क्योंकि पहले के समय में मैगजीन जो होती थी उसमें स्टोरीज पब्लिश हुआ करती थी और स्टोरीज पढ़ते थे लोग, एंटरटेन होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रही हैं कि उनके नॉवेल्स में से एक नॉवेल थी जिसका नाम था काशी यात्रा, और ये जो है एक एज अ सीरियल पब्लिश हो रहा था कन्नड़ वीकली मैगजीन में जिसका नाम था कर्मवीरा। तो कर्मवीरा करके, कर्मवीर एक मैगजीन था कन्नड़ भाषा का, जिसमें त्रिवेणी की एक नॉवेल थी जिसका नाम था काशी यात्रा। उसके छोटे छोटे एपिसोड्स, छोटी छोटी कहानियां जो है उसमें प्रिंट हुआ करती थी उस समय। And it is the story of an old lady। और ये जो उनकी नॉवेल थी वो, उसका जो मेन कैरेक्टर था वो एक बूढ़ी औरत थी। वो नॉवेल किस पर बेस्ड था? एक बूढ़ी औरत पर बेस्ड था। एंड हर आर्डेंट मतलब होता है कीन, ठीक है ना, कीन मतलब दृढ़ इच्छा, ठीक है, उनकी दृढ़ इच्छा थी टू गो टू काशी और वाराणसी, काशी जाना और वाराणसी जाना। तो ये जो नॉवेल था काशी यात्रा, उसमें एक बूढ़ी औरत थी जो कि काशी जाना चाहती थी, वाराणसी आना चाहती थी। तो उसी को रिलेटेड वो नॉवेल था, और वो नॉवेल जो है छोटे छोटे पार्ट में कर्मवीरा में पब्लिश होता था, एक मैगजीन था। इसीलिए इन लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था कि मैगजीन पेपर का इंतजार रहता था, क्योंकि यही एकमात्र एंटरटेन का उस समय साधन भी होता था जहां पर स्टोरीज वगैरह लोग पढ़ सकते थे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग पैराग्राफ नंबर 2 तक पढ़ा। कल के एक और वीडियो में मैं आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, और लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे और हम लोग सीखते जाएंगे। इसके बाद मैं समझाऊंगा कि आपको अगर पैराग्राफ दिया है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, इसके एक्सरसाइजेज को भी मैं डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए।